नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश के जो सियासी गलियारों में उफान मचा हुआ था प्रतीक यादव के मौत को लेकर के, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन आरोपी हैं या उसके बावजूद भी आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम बातों का खुलासा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने तो यूं कह दिया है, हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है। लेकिन उनका जो खास जो निजी जो दोस्त हैं, उनका बयान कुछ और है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबीर मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इन मामलों को लेकर के जोर शोर से आप जो है आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा यादव जो है लगातार अभिभावक हो रही है, लेकिन क्या शातिर कौन है इसमें? देखिए, सातिर कौन है, क्या किया, किसने किया, ये चीज तो जांच इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये एक बात इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस दिन मौत हुआ उस दिन अखिलेश यादव ने बोले कि इसकी जांच इंक्वायरी हम कराएंगे। भाई का हक था जो उन्होंने अदा किए, उन्होंने बोल दिए भाई। उसके बाद उनकी वाइफ जो बोलते हैं, बोलिए उनका सुहाग उजड़ गया। और उसके बाद अपर्णा यादव आखिरकार ऐसा क्यों खामोश बैठी हैं कि भाई इस तरीका से उनके शौहर का मौत हो गया, उनका सुहाग उजड़ गया, और उसके बावजूद भी इस तरीका से आज हफ्ता होने को आ रहा है और उसके बाद शांत बैठी है। कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। जिस तरीका से आपको मालूम होगा कि प्रतीक यादव के पास 4 करोड़ का फिरौती का एक मेल आया था, और उस फिरौती का मेल कौन किया उसका भी तो आप इंक्वायरी करवा सकती हैं। वो भी चुप बैठी हैं। यहाँ तक क्या बोलिए, जो उनका मोबाइल कब्ज किया गया पुलिस वाले ने किए, उनके सीसीटीवी कैमरा, उनका लैपटॉप, तो भाई ये सब चीज का तो इंक्वायरी करते, कुछ तो पब्लिक के सामने रखते हैं। तब तो वहां पे यूपी में जनता क्यों वहां पे सवाल उठा रही है कि आखिर इतने बड़े नेता, जो नेता का भाई, जो नेता का बेटा, और जो नेता खुद उनकी वाइफ बीजेपी से बहुत बड़ी नेत्री है यूपी में, और भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद भी कोई जांच इंक्वायरी का कोई बात नहीं हो रहा, तो सवाल तो जनता करेगी ना। नहीं, लेकिन मौत कैसे हुआ उनका? आप लोग चाहते क्या है? मौत जो है उनका जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, तमाम चीजें हो, पर चोट का निशान पाया गया, 1 महीना 2 महीना तक का चोट का निशान पाया गया। आखिर उनको चोट लगा कैसे? उनको मारा कौन? वो कोई एक आम आदमी तो नहीं थे ना। तो आप कह रहे जो अपर्णा यादव का हाथ है? अपर्णा यादव हाथ है। देखिए, अपर्णा यादव का हाथ है या नहीं है ये तो हम पक्का नहीं बताएंगे, लेकिन यूपी की जनता जिस तरीका से बोल रही है कि भाई इनके हस्बैंड और वाइफ का, जो आप 2-3 महीना पहले देखिए इन लोगों का कैसा तलाक का झगड़ा का बात हो रहा था, क्या क्या नहीं कचमच हुआ। न्यूज उत्तर प्रदेश के जो सियासी गलियारों में उफान मचा हुआ था प्रतीक यादव के मौत को लेकर के, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन आरोपी हैं या उसके बावजूद भी आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम बातों का खुलासा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने तो यूं कह दिया है, हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है। लेकिन उनका जो खास जो निजी जो दोस्त हैं, उनका बयान कुछ और है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबीर मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इन मामलों को लेकर के जोर शोर से आप जो है आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा यादव जो है लगातार अभिभावक हो रही है, लेकिन क्या शातिर कौन है इसमें? देखिए, सातिर कौन है, क्या किया, किसने किया, ये चीज तो जांच इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये एक बात इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस दिन मौत हुआ उस दिन अखिलेश यादव ने बोले कि इसकी जांच इंक्वायरी हम कराएंगे। भाई का हक था जो उन्होंने अदा किए, उन्होंने बोल दिए भाई। उसके बाद उनकी वाइफ जो बोलते हैं, बोलिए उनका सुहाग उजड़ गया। और उसके बाद अपर्णा यादव आखिरकार ऐसा क्यों खामोश बैठी हैं कि भाई इस तरीका से उनके शौहर का मौत हो गया, उनका सुहाग उजड़ गया, और उसके बावजूद भी इस तरीका से आज हफ्ता होने को आ रहा है और उसके बाद शांत बैठी है। कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। जिस तरीका से आपको मालूम होगा कि प्रतीक यादव के पास 4 करोड़ का फिरौती का एक मेल आया था, और उस फिरौती का मेल कौन किया उसका भी तो आप इंक्वायरी करवा सकती हैं। वो भी चुप बैठी हैं। यहाँ तक क्या बोलिए, जो उनका मोबाइल कब्ज किया गया पुलिस वाले ने किए, उनके सीसीटीवी कैमरा, उनका लैपटॉप, तो भाई ये सब चीज का तो इंक्वायरी करते, कुछ तो पब्लिक के सामने रखते हैं। तब तो वहां पे यूपी में जनता क्यों वहां पे सवाल उठा रही है कि आखिर इतने बड़े नेता, जो नेता का भाई, जो नेता का बेटा, और जो नेता खुद उनकी वाइफ बीजेपी से बहुत बड़ी नेत्री है यूपी में, और भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद भी कोई जांच इंक्वायरी का कोई बात नहीं हो रहा, तो सवाल तो जनता करेगी ना। नहीं, लेकिन मौत कैसे हुआ उनका? आप लोग चाहते क्या है? मौत जो है उनका जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया,